प्रदेश में दूसरे चरण में जिला परिषद के चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव के भी प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को मनाने और अपना समर्थन दिखाने के लिए डोर टू डोर करने के साथ साथ समर्थकों सहित शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी चुनावी गहमागहमी के बीच जगत महान न्यूज की टीम भी ग्रामीण क्षेत्रों के हालात के साथ भावी उम्मीदवारों के विचार भी जनता के सामने लाने का काम कर रही है। आज भी इसी कड़ी में जगत महान न्यूज की टीम पहुंची गोहाना के आखिरी छोर पर 400 साल पहले 7 के करीब गोत्र वाले गांव निजामपुर में, जहां अब की बार महिला आरक्षित सीट होने से वे दमदार तरीके से अपना दावा ठोक रही हैं और चुने जाने पर गांव का संपूर्ण विकास करने का वादा भी कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान। प्रदेश में पंचायती चुनाव के एक चरण में जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो चुनाव होना था, आज वो मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक पूरी हो जाएगी और 12 नवंबर को सरपंच के लिए जो चुनाव होना है उसके सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों में सरपंच के जितने भी उम्मीदवार उन्होंने अपना एडी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी ये बात भी रही कि आज भी कोई घटना ऐसी हमें सुनाई नहीं दी कि जो आज का चुनाव था और अगले चरण 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस भी गांव में गए हमने उन गांव के हालात को भी देखा और जब उस उम्मीदवारों से हम बात करते तो समस्याएं बहुत निकल कर आती हैं। महिलाएं भी मैदान में हैं और इसी कड़ी में आज निजामपुर जो गोहाना उपमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर पर है, निजामपुर गाँव में हम पहुँचे हैं। यहाँ आशा देवी उम्मीदवार हैं सरपंच पद के, अशोक इनके पति हैं जो दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ ये भी कंधे से कंधा मिलाकर वोट मांग रही हैं। महिला सशक्तिकरण का ज़माना है और इन महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आशा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आशा जी, आप जैसे उम्मीदवार की क्या सोच के तैयारी की आपने की? जी, हमने उम्मीदवार की ये सोच कर तैयारी की है कि जो गांव में सुविधा नहीं है वो सारी सुविधा हम गांव में लाकर गांव में देवांगे। जी जी जी। आप तो इस गांव में काफ़ी साल हो गए, आपकी शादी हुई है 18 साल हो गए। तो 18 साल में जब आप पानी भरने जाते हैं या आप कुछ और काम के लिए जाते हैं तो गांव के चारों तरफ की समस्याओं से आप भली भांति परिचित है मेरे ख्याल में। तो किस तरह की समस्याएं देखते हैं आप यहाँ गांव में? जी, हर एक चीज़ की समस्या है। जैसे गंदा पानी है, बाहर नहीं निकलता, सारे गाँव में पानी रहा है। जैसे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बहुत सारे लुगाई बाहर जावे घूमने के लिए, तो सारी ये समस्याएं जी इस गांव में। नहीं, इस गांव में जो पानी का प्रबंध हो रहा है किसी भी डाल, पीने का पानी कम आवा है। आवा है तो जगह जगह वो सारे पाइप पाटे पड़े हैं, फिर वो पानी गंदा आवा है, पीने में अच्छा नहीं रहता वो। बहुत अच्छी बात, आप इन चीज़ों को समझते हैं। बाहर जाने के लिए मैंने देखा कोई बस मुझे इस गांव में कोई नहीं मिलता। तब अगर बन जाती हैं तो आपका जो मेन विजन है ना, जो आप करना चाहती हैं, आपके दिमाग में भी खाका होगा, क्योंकि जब आपको एक जिम्मेवारी मिल रही है तो आपकी भी अपना एक विजन बन जाता है कि मैं बनूं, मेरा ये सपना अपने गांव के लिए। तो क्या विजन है आपका? इस गांव ने जीजू को सारी सुविधा दिवाना चाहूँ, कोई परेशानी हो, पढ़ाई का हिसाब तो लड़कियाँ परेशान नहीं हो भाई, अगर किसी की और परेशानी है, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही किसी ने, और कोई लाचार आदमी है, बस सबकी मदद करा। जैसे अब युवा हैं, इलेक्शन में तो उनको फ्री की मिल रही है, बाद में वो आदी हो जाते और फिर उन चीज़ों को मिलती नहीं उनको। और ऐसे तो वोट नहीं मिलेंगी, वो तो मतलब शराब लेकर तो कोई मतलब नहीं। बता रही हैं शराब के भी खिलाफ हैं, काम भी करना चाहती हैं आशा जी। आशा जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप विजय हों, ऐसी महिलाएं पढ़ी लिखी आगे आएँ। और जगत महान आखिर में एक अपील हमेशा करता है कि लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात हमारी पसंद का नेता हो, उसके लिए जाकर हर आदमी मतदान करे। निजामपुर से तेजवीर के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। जगत महान न्यूज ने आज बात की आशा देवी पत्नी अशोक कुमार से और जाना कि वे गाँव की बदहाल हालत से कैसे बाहर निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार सोनीपत जिले की चुनावी सरगर्मियों को दिखा रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गोहाना के आखिरी गांव निजामपुर में। यहां पर भी महिलाएं जो है चुनाव मैदान में उतरी हैं और काफ़ी कांटे की टक्कर यहां पर नज़र आ रही है। यहाँ पर देखने को मिला कि पुरुष जो है अपनी पत्नियों के फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पुरुषों ने जो है अपनी चुनावी दावेदार पत्नी का फ़ोटो ज़रूर लगाया हुआ है। उनमें से एक हमारे साथ
मौजूद हैं अशोक कुमार जी। अशोक जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, ये अब की बार महिला शक्ति को जो है बागडोर संभालने की बात आ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी। सबको नमस्कार जी। जी तो लेडीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिले जी। हाँ जी, लेडीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन आपके गांव के हालात हमने देखे हैं। गांव में जंगली घास है, तालाबों के अंदर गंदा पानी है, गांव की गलियां जो है बदसूरत पड़ी हैं, गांव में बहुत बुरे हालात हैं। तो आप किस तरह का गांव बनाना चाहेंगे अगर आपकी धर्मपत्नी को मौका मिले? तो गांव को बड़े विकास करेंगे जी। गंदा पानी का और स्वास्थ्य का होगा, वो काम अच्छा करेंगे। गलियों में रोशनी नहीं है, पीएचसी है नहीं, तो ये ऐसी चुनौती भरे काम को आप लोग कैसे कर पाएंगे? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं जी, पहली बार लड़ रहे हैं वैसे तो चुनाव जी। तो पहले भी लड़ा था, फिर पहले मैंने बैठ गया था। युवा जो है आजकल जो है खेतों में टोलियां बनी नज़र आती हैं, नशे में चूर दिखाई देते हैं, खेल की तरफ वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि स्टेडियम व्यवस्थाएं नहीं है गाँव के अंदर। तो आपको मौका मिलता है तो उनको कैसे बचाएंगे नशे से? बस स्टेडियम बनवाएंगे जी, और तो आगे नशे से दूर कराएंगे जी। आप अपनी धर्मपत्नी के लिए आने वाली 12 तारीख को, समय बहुत कम बचा है, 2 दिन ही हैं, प्रचार में आप लगे हुए, अच्छी बात है, तो उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आपका निशान के साथ क्या कहना चाहेंगे? मैं सब काके ताऊ बहनों और भाइयों से और काकी ताई और दादी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, साइकिल के निशान पे मोहर लगाएं, पहला निशान है, और आशा को कामयाब बनाएं। तो दर्शकों, ये थे आशा देवी के पति अशोक कुमार, जो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं गांव को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करूंगा। बहुत सारी परेशानियां इस गांव में हैं। गांव गोहाना का आखिरी गांव है, लेकिन समस्याओं का अंबार यहां देखने को मिल रहा है। देखते हैं आने वाले समय में ये जो दावेदार हैं, अगर अपने जीतते हैं तो अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए निजामपुर गाँव से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।